बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज टॉपिक है डिसिमल क्या है, एडिशन ऑफ डिसिमल क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑफ डिसिमल क्या है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ डिसिमल किस तरह हमने करने हैं। क्योंकि डिसिमल से रिलेटेड एमसीक्यूज नॉर्मली एग्जाम में आते रहते हैं, तो इस वजह से आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसिमल किसको कहते हैं? डिसिमल उर्दू में कहते हैं इशारिया को। ये देखिए एक नंबर है 3.58, इसका मतलब ये कि नंबर 3 से ज्यादा है और 4 से क्या है, कम है। तो एक पॉइंट जो साइन है, इसको सिंबल है, इसको क्या कहते हैं? डिसिमल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? डिसिमल कहते हैं। जब भी आप दो डिसिमल नंबर को ऐड करते हो, तो बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करें, जब भी आप दो डिसिमल नंबर को आप ऐड करते हो तो फर्स्ट नंबर को आप एज इट इज लिख लो 3.58 प्लस सेकेंड डिसिमल नंबर में डिसिमल को उठाओ, उसको आप डिसिमल के नीचे लिखो। वंस और टेंस के नंबर को आप साइड पे लिख लो, 100 टेंस को, और राइट साइड पे जो नंबर है उसको आप जो है एक दूसरे ऊपर वाले नंबर के नीचे लिख लो। दोबारा सुने, जब भी आप दो डिसिमल नंबर को ऐड करते हो तो फर्स्ट नंबर को आप एज इट इज लिख लो, सेकंड नंबर में डिसिमल को उठाओ, उसको आप डिसिमल के नीचे लिख लो। लेफ्ट साइड के नंबर पे आप जो है आप एक दूसरे के नीचे लिख लो, और राइट साइड के नंबर को आप एक दूसरे के नीचे लिख लो। अब आपने सिंपल एडिशन करना है। 0 ऊपर कुछ भी नहीं है तो 0 आ गया। 8 प्लस 3 से क्या आता है? 11, 1 कैरी। 6 प्लस 2 से क्या आता है? 8। डिसिमल चूंकि दो डिसिमल है, उसको आपने एक डिसिमल में लिखना है। 3 प्लस 4 से क्या आता है? 7, 1। क्योंकि दो डिसिमल नंबर, किसी भी नंबर में एक डिसिमल नंबर होता है, दो नहीं होते। तो आंसर इसका आ गया 17.810। याद रहे, पॉइंट के बाद जो नंबर होते हैं डिसिमल के बाद, उसको आपने अलग अलग बताना है। 17.810 नहीं बताना है, 810 बताना है। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन ऑफ डिसिमल। आपने किस तरह करना है? दो डिसिमल नंबर को आपने माइनस किस तरह करना है, सब्ट्रैक्ट किस तरह करना है। तो याद रहे, जब भी आप दो डिसिमल नंबर को आप माइनस करते हो तो एडिशन की तरह फर्स्ट नंबर को आप एज इट इज लिख लो, 384.35 माइनस सेकेंड नंबर में आपने डिसिमल को उठाना है, डिसिमल के नीचे लिखना है। राइट साइड पे नंबर को आप एक दूसरे के नीचे लिखिए, लेफ्ट साइड पे नंबर को आप एक दूसरे के नीचे लिखिए। सिंपल आपने माइनस करना है। 5 माइनस 0 5, 3 माइनस 1 2, पॉइंट लगाए। 4 से 5 माइनस नहीं होता, यहां से आपने कैरी लेके जाना है। तो क्या हो गया? 14। यहां पे क्या रह गया? 7। तो 14 माइनस 5 से क्या आता है? 9। 7 माइनस 1 से क्या आता है? 6, और 3 जो है आपने अपना लिखना है। तो आंसर इसका हो गया 369.25। मतलब यह है कि जब आप दो डिसिमल नंबर को माइनस करते हो तो एडिशन की तरह आपने डिसिमल को आपने एक दूसरे के नीचे लिखना है। राइट साइड के नंबर को आप एक दूसरे के नीचे लिखिए, लेफ्ट साइड के नंबर को आप एक दूसरे के नीचे लिखिए। अच्छा, जब आप दो डिसिमल नंबर को मल्टीप्लाई किस तरह करोगे? तो मल्टीप्लीकेशन में आपने फर्स्ट नंबर को लिखना है 23.56 मल्टीप्लाई बाई सेकेंड नंबर को। आपकी मर्जी है कि आप डिसिमल को डिसिमल के नीचे लिखते हो या आप जो है इसको इस तरह लिखते हो, आपकी मर्जी है। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में हम डिसिमल को हम जो है अपने दिमाग से निकालते हैं, डिसिमल को लास्ट में हम डिसिमल को कैलकुलेट करेंगे। तो आपकी मर्जी है, आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं 1.5, सही, या आप यहाँ पे नहीं लिख सकते, यहाँ पे लिखना चाहते हो 1.5 तो भी सही है। दोनों सही है, यहाँ पे भी लिख सकते हो, या अगर आप इसको यहां पे लिखना चाहते हो 1.5 पॉइंट को अपने पॉइंट के नीचे लिखना है, तब भी सही है। दोनों क्या है? सही है। चलो स्टार्ट किस तरह करेंगे? मैं इसको इस तरह लिखता हूं, 5 को मैंने यहां पे लिख लिया, 1 को यहां पे लिख लिया, इन दोनों के दरमियान मैंने पॉइंट लिखा। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में पॉइंट को फिलहाल हम तस्वर नहीं करते, लास्ट में हम इसके साथ डील करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन की स्टार्ट करें। 5 6 30, 3 कैरी, 5 5 25 प्लस 3 28, 2 कैरी, 5 3 15 प्लस 2 17, 1 कैरी, 5 2 10 प्लस 1 11। क्रॉस लगाए,
इस क्यूरी को खत्म करो। 1 6 ज़र 6, 1 5 ज़र 5, 1 3 ज़र 3, 1 2 ज़र। तो सिंपल आपने 8 करना है, क्योंकि डिसिमल को आपने फिलहाल ज़हन से निकालना है, इसको आप तस्वर ना करें फिलहाल। 0 को आप नीचे ले आओ। 8 + 6 14, 1 कैरी। 8 + 5 13, 1 कैरी। 3 + 1 4 + 1 5, 2 + 1 3। अब देखिए यहाँ पे डिसिमल है, तो आंसर में डिसिमल नहीं है, लास्ट में आपने डिसिमल के साथ डील करना है। यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे डिसिमल कितने डिजिट के बाद डिसिमल पॉइंट है, तो आप चेक कर ले। डिसिमल नंबर जो है 1 2 डिसिमल 2 डिजिट के बाद डिसिमल पॉइंट है कि नहीं है? 1 2 की बात क्या है, डिसिमल पॉइंट है, तो इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया। सेकंड निचले वाले नंबर में चेक करें, डिसिमल नंबर कितने डिजिट के बाद है? 1 नंबर के बाद, 1 डिजिट के बाद डिसिमल पॉइंट आता है। ऊपर वाले में 2 डिजिट के बाद डिसिमल पॉइंट आता है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया। नीचे वाले में 1 डिजिट के बाद 1 डिसिमल पॉइंट आता है, तो 2 + 1 3। तो आंसर में आपने 3 डिजिट के बाद डिसिमल पॉइंट लगाना है। 1 2 3 3 डिजिट के बाद क्या करें, आपने डिसिमल लगाना है। सही समझ में आ गया? मल्टीप्लिकेशन में आपने डिसिमल नंबर को पॉइंट को जहन से निकाल दें, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करें, फिर लास्ट में आपने डिसिमल को काउंट करें, फिर ऊपर वाले नंबर में आपने डिसिमल को चेक करें कि कितने डिजिट के बाद आता है, सामने लिखिए। नीचे वाले नंबर में डिसिमल पॉइंट को चेक करो कि कितने डिजिट के बाद आता है, सामने लिखिए। दोनों को आप 8 कर दे, 2 + 1 से क्या आता है? 3। तो आंसर में आपने 3 डिजिट की बात क्या करें, डिसिमल पॉइंट क्या कर ले, लगा ले। ये इसका क्या हो गया, आंसर। नेक्स्ट टॉपिक है डिसिमल नंबर को आपने डिवाइड किस तरह करना है। तो जब भी आप डिसिमल नंबर को डिवाइड करते हो, तो स्टार्ट अपने इस तरह लिखना है कि डिसिमल नंबर को पहले आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका है, डिसिमल के नीचे 1 लगाए, राइट साइड पे जितने भी डिजिट से उसके आगे क्या लगाए, उसके नीचे क्या लगाए, सिफर लगाए। दोबारा सुने, डिसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका यह है, पॉइंट के नीचे 1 लगाए, राइट साइड पे जितने भी डिजिट है उसके नीचे सिफर लगाओ। तो पॉइंट के नीचे मैंने 1 लगाया, राइट साइड पे एक डिजिट है उसके नीचे मैंने सिफर लगाया। अब ये डिसिमल क्या हो गया, खत्म हो गया। अब ये डिसिमल क्या हो गया, खत्म हो गया। तो इसका आंसर क्या आ गया, ऊपर 84 आ गया। सही, क्या आ गया, 84। 84 डिवाइड बाई ये दूसरा डिसिमल नंबर है, इसको भी हमने क्या करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने का तरीका ये है, पॉइंट के नीचे क्या लगाओ, 1 लगाओ, राइट साइड पे जितने भी डिजिट है, अगर मान लो यहाँ पे 2 हो 3 हो, उसके नीचे उतनी 0 लगाएंगे। यहाँ पे 1 डिजिट है, तो यहाँ पे हम 1 0 लगाएंगे। तो जब मैं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, तो 1 डिजिट क्या हो गया, डिसिमल क्या हो गया, खत्म हो गया। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, 32 डिवाइड बाई 10। अब इस डिसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट आपने कर लिया, फिर आप इसको सॉल्व करें। 84 डिवाइड बाई 10, डिवाइड को आपने कन्वर्ट करना है मल्टीप्लाई में। जब भी आप डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हो, फ्रैक्शन में आपने पढ़ा था कि जो सेकंड जो फ्रैक्शन है उसका आपने रेसिप्रोकल देना है। 32 डिवाइड बाई 10 से क्या बन गया, 10 डिवाइड बाई 32 बन गया। जब आप दो फ्रैक्शन के दरमियान मल्टीप्लाई आ जाए, तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था फ्रैक्शन वाले टॉपिक में कि आपने क्या करना है, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर का कटिंग करना है। 10 1 ज़र 10। यहाँ पे देखिए 2 16 ज़र, 2 4 ज़र 8, 2 2 ज़र। अगेन चेक करो, 2 8 ज़र, यहाँ पे क्या गया, 2 2 ज़र 4, 2 1 ज़र 8 2। तो आगे ऊपर आ गया नॉमिनेटर में 21, नीचे आ गया 1, यहाँ पे ऊपर आ गया 1, नीचे आ गया 8। तो मैंने आपको बताया था जब सिंप्लीफिकेशन खत्म हो जाए तो नॉमिनेटर को नॉमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करें और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करें। तो 21 1 ज़र 21 डिवाइड बाई 1 8 ज़र 8। 21 डिवाइड बाई 8 आपका क्या है, आंसर है। लेकिन अगर आप इसको डिसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। 21 को डिवाइड के अंदर लिख लें, 2 पे 8 पे डिवाइड करें, 8 2 ज़र 16, क्या गया 5, पॉइंट लगाए 0 लगाओ, 8 5 ज़र 40, 8 6 ज़र 48, अगेन 2 लगाओ, 1 0 लगाओ, 8 2 ज़र 16, 4 लगाओ 0 लगाओ, 8 5 ज़र 40। तो आंसर इसका ये भी है 2.625, ये भी सही है। लेकिन अगर आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हो तो फिर ये इसका आंसर है।